हाय गाइस, वेलकम बैक टू वैश्य क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एवरेज की। आइए देखते हैं कि पेपर में किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका सबसे पहला सवाल और यहाँ पे ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोला है इसमें, यदि 18, 15, x, 22, 28 तथा 31 का जो औसत है वो 21 है, तो आपको बताना है x का मान कितना होगा। तो देखो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है समझना, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, बस ये फॉर्मूला पता है तो सारे काम ही इससे होने हैं। अब कोई इस फॉर्मूले को शॉर्टकट में यूज करता है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। ले दे के बाद एक ही है, बट यही पता होना चाहिए आपको। अगर ये पता है तो सब कुछ पता है, उसके बाद ही शॉर्टकट बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे औसत का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सभी प्रेक्षणों का योग सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की कुल संख्या। कुल संख्या। और अगर इंग्लिश में बात करें तो वो क्या होगा, एवरेज। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस यही एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। भाई फॉर्मूला बता दिया आपको, सभी प्रेक्षणों को जोड़ना है और जितने प्रेक्षणों से डिवाइड करेंगे तो भाई वही फॉर्मूले से आपका एक्स का मान निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं भाई करेंगे क्या हम। इन सबको जोड़ने वाले हैं, 18 + 15, इन सबको जोड़ दो। 18 + 15 + x + 22 + 28 और +31 किससे डिवाइड कर दो भाई, कितने, 1 2 3 4 5 6, तब जाके कितना आएगा भाई, 21। बस यही तो है आंसर। क्या करेंगे इसमें, 8 5 13, 13 2 सॉरी 8 5 13, 13 2 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 5 20 3 23, 23 और 1 24, 24 की 4 हासिल लगो 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 114 प्लस x बराबर, सॉरी बराबर से पहले अपॉन में कितने प्रेक्षण है भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रेक्षण है। पहले लिख दिया भाई, 6 डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू कितना भाई, 21। तो 114 प्लस x बराबर 6 कम 6, 6 को 21 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, तो x का मान कितना आ गया, ये x है आपका 126 माइनस 114, तो x का मान 6 - 4 2, और 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, 12। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो पहला सवाल हो गया, काफ़ी आसान था, आप आराम से कर सकते थे। अगले सवाल की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चक्को 28 और 7 पंजे 35। ये हैं 5 नंबर, आपस में जोड़ो और 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं शॉर्टकट की, चीज़ों को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात करूँ, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन, मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के एवरेज की अगर बात करूं तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो, करना क्या पड़ेगा, सभी प्रेक्षणों का योग। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इन सबको आपस में जोड़ूंगा भाई ऐसे करके, ठीक है। फिर जितने प्रेक्षण है उससे डिवाइड मार दूंगा, टोटल एन प्रेक्षण की बात कर रहा हूं मैं स्टार्टिंग वाले, तो इसे डिवाइड करूंगा तो सॉल्व करके आएगा
एवरेज निकल के आएगा। अब एक और चीज समझो यहाँ पे, अगर आपको पता हो, आई होप कि आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो प्लीज समझने की कोशिश करना, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। यहां पे जब आप इनको जोड़ेंगे, अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत याद हो, ठीक है, तो वहां पे ये आपकी क्या बन रही है, एक एपी बन रही है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी में यहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, एक का, 2 - 1 एक आएगा, 3 - 2 करेंगे एक आएगा, कॉमन डिफरेंस मतलब सार अंतर जो समान है। तो यहां पे अगर मैं समेशन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, सम ऑफ एन टर्म्स, मैं इसकी बात करूं, यानी एन टर्म का फॉर्मूला लगाऊं जो कि एपी में आप यूज करते आए हैं, अगर आपने क्लास 10th में एपी पढ़ी है, यानी अर्थ समांतर श्रेणी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहां पे जब आप सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना उसका, तो यहां पे जो उसका सम निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, एन इंटू में n+1/2। ये क्या है, इन सभी प्रेक्षणों का, यानी जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं उनका योग है। तो ये क्या निकल के आया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या मैं हिंदी में बोलूं सभी प्रेक्षणों का योग। अब इसको डिवाइड करना है किससे, प्रेक्षणों की कुल संख्या से, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन। तो ये एन से एन कटेगा, क्योंकि जो ये पूरा डिवाइड में एन आएगा ना, तो इसके डिवाइड में तो ये एन इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। जैसे समझ लो ना यार, ये 1/2 है और इसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1/2 डिवाइड में 3, इसको मैं 3/1 लिख सकता हूँ। और जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो उसके बाद का जो फ्रैक्शन है वो पलट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तभी ये जो 3 है ये 2 के साथ कहाँ गया, इनटू में। उसी तरह ये n 2 के साथ इनटू में आएगा, तो यहां पे अगर मैं n लिख लूं इस तरीके से, तो n से n कट गया, तो बचा कितना, n+1/2। क्या फॉर्मूला बचा, n+1/2। अगर समझ गए बहुत आसानी से कर लोगे, वरना इसको जोड़ के फिर 5 से डिवाइड करके ये आंसर निकलेगा, थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। अगर ये पता लगेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या, अगर मुझे नेचुरल नंबर्स दिए हैं स्टार्टिंग से 1 2 3 4 करके दिए हुए हैं, तो मैं बड़े प्यार से यहां पे क्या निकाल लूंगा, इनका एवरेज निकाल लूंगा बहुत आराम से। होगा क्या, देखो ये आपको एवरेज का फॉर्मूला मिल गया कि भाई अगर आपके पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं उनका अगर एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, n+1/2। अब यहां पे होगा क्या, यहां पे 7 को बाहर निकाल लो, 7 ही गुणा चले यार, 7 बाहर निकालो कॉमन, तो 1 2 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौको 28 7 पंजे 35। तो भाई 7 को गुणा में रखो और इनका निकाल दो एवरेज। तो यहां पे स्टार्टिंग के आपके पास 5 नेचुरल नंबर हैं, तो n की जगह रख दो 5, 5 + 1 6, 6/2 3, 5 + 1/2 6/2 2 3 6, समझ रहे हैं। तो 3, इस 7 को 3 से गुणा करना है, तो 7 3 21, ये आपका आंसर है। तो जितनी मैं ये राम कहानी सुना रहा था आपको, वो सिर्फ इसी के लिए सुना रहा था ताकि आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इस सेकंडों में अगर आपको ये चीज पता है तो सेकंडों में इसका आंसर 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल दोगे। अदरवाइज देखो जोड़ के आप ऐसे भी निकाल दोगे। अगर मान लो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है, ले भाई जोड़ यार फटाफट से जोड़ आता है, जोड़ा जड़ा फटाफट से डिवाइड किया, तब भी निकल जाएगा। आप कितने का फर्क आएगा, 5 से 10 सेकंड का, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये चीज इसलिए पता होनी चाहिए, मान लो उसने एन नेचुरल नंबर्स का आपको पूछ दिया कि भाई फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या पता फॉर्मूला ही पूछे, डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए। ऐसी अगर मैं बात करूं किसी भी नंबर के मल्टीपल का, तो वहां पे काम आ जाएगा, ठीक है। ऐसी ऑड नंबर्स का बनेगा, बना के देखना, सारी चीजें बता दूंगा तो अभी क्लियर नहीं होगा, कुछ मेहनत आप भी करोगे तो चीजें और ढंग से समझ में आएंगी। जैसे इवन नंबर का भी होता है फॉर्मूला, ऑड नंबर का भी होता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, करके देखना, नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है। हालांकि बाद में मैं किसी ना किसी तरीके से आपको बता ही दूंगा, लेकिन आपको ये ऑड नंबर इवन नंबर, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हल्का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इनकी भी फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन आप सोचो कैसे बन रहे होंगे, क्या इसमें प्रॉब्लम होगा या क्या चीज़ है ऐसी छुपी हुई जो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालनी है। मैंने जो आपको एक चीज़ बताई, ऐसी 2-3 चीज़ें और हैं। जैसे मैंने इवन नंबर का फॉर्मूला बनता है, अगर मैं फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो उसके फॉर्मूले बनते हैं। तो आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप इसको ऐड करके 5 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो और आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसका आंसर कितना गया, 21, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो
ये रहा आपका अगला सवाल। अब बोला है इसने कि ए बी सी डी ई ये 5 क्रमांगत विषम संख्याएं हैं। ये 5 क्रमांगत हैं, स्टार्टिंग से नहीं है। तो भाई जो मैं इससे पहले फॉर्मूले की बात कर रहा था वो फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट ऑड इवन नेचुरल नंबर, तो ये वो नहीं है, ये हटके है। इसने बोला है ए बी सी डी 5 क्रमांगत यानी कॉन्जिक्यूटिव। क्रमांगत मतलब कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक जो विषम संख्या आती है, जैसे मान लो 7, 9, 11, 13, ये आपकी क्रमांगत विषम संख्याएं हैं। स्टार्टिंग से नहीं है, स्टार्टिंग से अगर करोगे तो 1 से शुरू होगा, 1, 3, 5, 7, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं है। लेकिन जो भी ये 5 हैं ये क्रमांगत हैं, कॉन्जिक्यूटिव है। तो भाई काम करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। ऑप्शन तो जो भी आपको दिए हैं, तो मल्टीप्लाई वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता भाई, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसको देखो कैसे करोगे समझना। अगर मैं ए को ए ही रहने दूं और बी को मैं इन टर्म्स ऑफ ए लिख दूं, यानी ए अगर मान लो 7 है तो बी कितना होगा 9, तभी तो क्रमांगत बनेंगी। तो भाई हमें पता ही नहीं है कितना है, नहीं इतना पता है कि ए में 2 जोड़ देंगे तो बी निकल के आ जाएगा, जोड़ दो। तो मैंने बी को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, साफ साफ लिखते हैं। मैंने ए को ए ही रखा, बी को इन टर्म्स ऑफ ए डाल दिया, कितना आ गया a+2। फिर मैंने सी को भी इन टर्म्स ऑफ ए डाल दिया। भाई अब जो बी बना a+2, अब बी में फिर जो 2 जोड़ देंगे सी आ जाएगा, तो भाई अगला वाला कितना आ जाएगा a+4, तो सी निकल गया इन टर्म्स ऑफ a+4। ऐसे अगला वाला a+6 और उससे अगला वाला a+8। टोटल कितना नंबर है 5, तो 5 से डिवाइड मारेंगे भाई, तब जाके एवरेज निकल के आएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो भाई कितने ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, तो भाई 5 तो ये निकल के आ गए। नंबर कितने हो गए जोड़ने वाले, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20। किससे डिवाइड मारोगे 5 से, भाई 5 ऊपर कॉमन ले लो तो a+4 निकल के आएगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20, राइट। तो 5 है यानी 5a+20 अपॉन में नीचे 5, 5 से 5 कटा तो आंसर कितना आ गया a+4। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है भाई, डी वाले में दिख रहा है। तो इस तरह से आपका ये वाला सवाल सॉल्व होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, 4 लड़कों, भाई कौन कौन से हैं वो, ए बी सी और डी, इनकी जो औसत आयु है वो 5 वर्ष है। मतलब क्या है इसका भाई, सिंपल सा मतलब ये है कि इन सबकी एज को जोड़ा होगा, ए बी सी डी, सॉरी 4 लड़के यार, मैं 5 बोल रहा था। तो यहां मैंने ए बी सी डी को क्या ले लिया भाई, ए वाले की एज ए है, बी वाले की एज बी है, सी वाले की एज सी और डी वाले की एज डी है। तो इनकी एज का सम निकालेंगे, यानी सभी प्रेक्षणों का योग, और जितने प्रेक्षणों से डिवाइड मारेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, एवरेज निकल के आएगा, जो कि 5 दिया है। मतलब क्या हो गया इसका कि भाई a+b+c+d 5 चक्को 20, तो इन सबकी एज का सम 20 निकल के आ गया। ऐसे ही बोल रहा है वो ए बी डी तथा ई, इसमें सी नहीं है, तो भाई ए बी डी और ई ये भी 4 हो गए, इनकी एज का एवरेज कितना है 6। इसका मतलब a+b+d+e ये कितना आ गया 6 चक्को 24। अभी बोल रहा है यदि सी की आयु 8 वर्ष है, ठीक है भाई, सी की आयु 8 वर्ष है, तो यहां से a+b+d इनकी आयु आप निकाल दोगे, इनकी आयु का सम, तो 20 - 8 कितना आ जाएगा 12। इनकी आयु का सम कितना निकल के आ गया 12 निकल के आ गया। अब पूछा क्या है, तो ई की आयु बताइए, तो भाई ई की आयु यहां पे बतानी है, यानी हमको क्या चाहिए, ए बी डी की एज का सम चाहिए, जो हमने निकाल लिया है 12 है। तो 12 + ई बराबर 24, तो ई का मान 24 - 12 12, समझ रहे हैं। तो 12 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से आपका ये वाला प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं इसमें, यदि 25A तथा 25B क्या हो 115 हो,
25A प्लस 25B क्या हो, 115 हो, तो A तथा B का औसत कितना होगा। A और B का औसत का मतलब क्या भाई, आपको चाहिए क्या, A प्लस बी बाय 2, यही तो चाहिए। तो गौर से देखिए भाई साहब, आप 25 कॉमन लेंगे और A प्लस बी आपको ब्रैकेट में मिलेगा और ये 115 एज इट इज, तो A प्लस बी का मान कितना निकल के आया, 115/25। चाहिए A प्लस बी बाई 2, तो 2 से डिवाइड मार दो, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, कैसे आएगा बता चुका हूँ पहले, कन्फ्यूजन में मत रहना। 115/25 दूनी 50, 11.5/5, 5 दूनी 10, एक बचा 15 हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 5 3 15, 2.3 कौन से ऑप्शन में है, ले भाई है नहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज। ओके, तो इस तरह से आपका ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है।